समर्थ ने यति को बताया कि समर्थ ने जब यति को ये बताया कि बाबा साहेब ने नंदिनी के अलावा कभी किसी औरत को अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं दी थी, तब यति न सिर्फ हैरान थी बल्कि सवालों की एक नई लड़ी उसके मन में शोर मचाने लगी थी। बाबा, क्या आप इतना ज्यादा प्यार करते थे मेरी माँ से? क्या आपने कभी उनकी जगह किसी को नहीं दी, ये जानते हुए कि मेरी माँ आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी? क्यों बाबा, क्यों आपने अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया? बाबा साहेब पूरी तरह से खामोश थे क्योंकि वो यति की किसी भी बात का जवाब देने की हालत में नहीं थे। आज बाबा साहेब का पत्थर दिल शायद कई टुकड़ों में बिखर रहा था, लेकिन यति के सवाल का जवाब देते हुए समर्थ उससे कहने लगा, बहू, इंसान इंसान की बात होती है। कुछ इंसान धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि सामने वाले को धोखा देकर वो उसे बेवकूफ बना रहा है, जबकि वो खुद बेवकूफ बन रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं दे पाते, ना खुद को ना ही किसी और को। बाबा ने अपने प्यार को आज तक निभाया है। समर्थ की इस बात को सुनते हुए यति का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो समझ सकती थी कि पूरी जिंदगी बाबा साहेब अपने अंदर के सैलाब को दबाए बैठे थे, क्योंकि उनका दर्द शायद कोई भी नहीं समझ सकता था। यति की आंखों में आंसू थे और वो फूट फूट कर रोना चाह रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए यति ने समर्थ से सवाल किया, लेकिन बड़े भैया, जब बाबा की कोई पत्नी थी ही नहीं तो फिर आप लोग? गोद लिया था बाबा ने हमको, और कार्तिक हमरा ही छोटा भाई है। हमरे बाबा ने हमारी जिंदगी का सौदा किया था, गांव में जुए पर लगाया था और दांव हार गए। क्या क्या आपके साथ भी? हाँ, नीलामी के बाजार तक केवल तुम ही नहीं गई थी बहू, हम भी गए थे। हमारी अपनी अम्मा किसी और के साथ चली गई थी क्योंकि उनको एक जुएबाज पति नहीं चाहिए था, एक ऐसा पति जो दिन रात उनको मारता पीटता रहता था। उन्होंने अच्छी जिंदगी का चुनाव किया और हम अनचाहे बच्चों का बोझ जुआरी पति पर ही छोड़ दिया। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ तो अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखती है कि उन पर कोई दुख ना आए, उन्हें कोई आंच तक ना पहुंचे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बहू, हम मर्दों की जो जात होती है ना, सिर्फ अपने लिए ही सोचती है। हम स्वार्थी पैदा होते हैं। बच्चा पैदा करने वाली औरत को बच्चा साथ देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी जिंदगी है, अब पालो इसको। कैसे? हम तो मर्द हैं। हमरे बाबा ने भी यही किया होगा शायद। हम लोगों को हमारी अम्मा के माथे मर दिया होगा और फिर अम्मा ने हमरे बाबा के किए हुए पापों को उनके सर झोंक दिया। मतलब वो आपको और कार्तिक को आपके बाबा के पास छोड़कर चली गई? सिर्फ ऐसे नहीं गई थी, बकायदा बोल कर गई थी कि तुम्हारा बोझ तुम संभालो। और फिर हमरे बाबा तो ऐसे थे कि पूरा खेत, घर, गाय, भैंस सब कुछ जुए में लगाकर हार गए। और फिर एक दिन बच गए उनके पास उनके 2 बेटे। कार्तिक ने तो शायद आंख खोलकर सब कुछ समझना शुरू ही किया था। 8 महीने का था वो जब हमको और कार्तिक को हमरे बाबा ने जुए में दांव पर लगाया और वो बाजी भी हार गए। जैसे मेरी बोली लगाने के समय भैरव ने मुझे खरीदा था और भैरव की माँ को बाबा ने। क्या आपको भी बाबा ने खरीद लिया था? नहीं, हमरे बाबा ने हमको जिनके पास दांव पर रखा था, उन्होंने करीब 3 सालों तक हमसे मजदूरी कराई। कार्तिक को हमने ही पाला था और फिर उन्होंने हमको मजदूरों के साथ दूसरे गांव में भेज दिया। वहां भी हमने करीब 4 साल तक मजदूरी की, झूठे बर्तन धोए और घोड़े की गंदगी साफ की। और कार्तिक? वो तो हमरे साथ रहता था। मालिक कभी कभी उसको अपने साथ बाजार ले जाते थे, वहां वो उनकी सब्जियां बेचने में मदद करता था। सुंदर बच्चा लोगों को आवाज देकर बुलाए तो लोग जल्दी आ जाते हैं ना। आपने कभी वहां से भागने की नहीं सोची? सोचा था एक बार। उन्होंने हमारा पैर तोड़ दिया था और कार्तिक को जान से मारने की धमकी दी थी। कार्तिक अभी भी बहुत छोटा था। फिर उसके बाद में हम बेच दिए गए और आ गए बाबा के गांव में। ज्यादा खाना खा लिया था हमने, तो मालिक ने हमको सजा दी और अपने बैलों की जगह हमसे खेत जुतवाया। ये दुनिया सच में बहुत जालिम है। बच्चों की जिंदगी पर दांव लगाते हैं लोग। अच्छा हुआ कि उस दिन हमारे साथ वो सब हुआ। अगर न हुआ होता तो हमको बाबा कैसे मिलते, कैसे हमारी जिंदगी सुधरती।
पता नहीं कैसे बहू, पर ये दुनिया बहुत अजीब है। अपने लालच के आगे और अपनी मंद बुद्धि के आगे वो इंसान को हमेशा कम आंकती है। हम दर बदर बेचे जा रहे थे और फिर जब खेतों में हल जोतने के कारण हम अचानक से बेहोश हो गए और इन सब से बचने के लिए वहां से भागना चाहा, तब टकराए हम बाबा से। यति बेहद खामोशी से आज समर्थ के अतीत का वो हिस्सा जान रही थी जिसके बारे में शायद महल के अंदर कोई भी नहीं जानता था सिवाय बाबा साहेब के। लेकिन आज यति के लिए एक कीमती दिन था जब बाबा साहेब ने भी उसे उसके सवालों का जवाब दिया था और अब समर्थ ने भी उसे अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी याद बताई थी। खेत के मालिक ने हमको पकड़ लिया था। उसने भी हमको बहुत मारा, जितना मार सकता था शायद उस हद से भी ज्यादा ही मारा था। हम तो सांस तक नहीं ले पा रहे थे और कार्तिक रोते रोते मरने की स्थिति तक पहुंच गया था। लेकिन फिर कहीं से बाबा आ गए। तो फिर बाबा ने उस आदमी को उसकी सजा तो दी ना, जिसने आप पर हाथ उठाया और आपके साथ इतनी बदसलूकी की। बोलिए ना बाबा, आपने उसे सजा दी थी ना? बाबा नियमों से बंधे हुए थे, इसीलिए नौकर और मालिक के बीच में नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने हमको अपनी शरण में रखा और अपने महल ले आए। अंदाजा नहीं था हमको कि बाबा हमको नौकर नहीं बल्कि बेटा बना लेंगे। बाबा ने हमरे सिर पर एक पिता की तरह हाथ रख दिया था। तो क्या इसके बारे में और कोई भी नहीं जानता? बाबा ने जब हमको गोद लिया तब उन्होंने सबसे यही कहा कि हम उनके अपने बेटे हैं। जो लोग जानते थे बूढ़े होकर चल बसे और नई पीढ़ी अनजान ही रही। क्या कार्तिक कभी भी इसके बारे में बात नहीं करता? क्या उसने कभी आपसे कुछ नहीं बोला? क्योंकि जिस वक्त बाबा ने आप दोनों को गोद लिया तब तक तो कार्तिक अच्छा खासा बड़ा हो चुका था ना? हाँ, उसकी उम्र कुछ 9-10 साल होगी। दरअसल एक हादसे के दौरान उसकी यादें मिट गई थी। उसको उसके बचपन का कुछ याद नहीं है। जब वो उस हादसे से उठा तब तक तो शायद भैरव आ चुका था, है ना बाबा? बाबा साहेब पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन साथ ही समर्थ ने भी यति के सवालों का जवाब देते हुए खुद के पुराने घाव कुरेद दिए थे। क्योंकि आज समर्थ ने अपनी हकीकत को पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने रखा था। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। मेरे अंदर इतने सारे सवाल थे जिन्हें शांत करते हुए आप दोनों का दिल टूट गया। मैं कसम खाती हूँ कि जिसे आपने राज रखा है वो सब कभी बाहर नहीं आने दूंगी। हम ना ही चाहते कि हमरे बच्चों की जिंदगी पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई दाग लगे। वो जितने फक्र से जीते हैं उतनी ही फक्र से वो पूरी जिंदगी सिर उठाकर चलें। समर्थ, कार्तिक, भैरव और तुम हमेशा बिना डरे शान से जियो। समर्थ की भी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भी भर आया था। इस पर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, आपने हमको और कार्तिक को एक नई जिंदगी दी थी। आपने हमारी जिंदगी को नरक होने से बचाया था। हम आज भी आपके शुक्रगुजार हैं। हमेशा आपका बेटा बनकर रहेंगे हम। इसलिए नहीं कि आपके नाम के साथ हमारी एक अलग पहचान है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी में आप हैं और यही हमारे लिए बहुत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। माँ के बारे में जानते हुए मैं कहीं ना कहीं आपको भी दुख पहुंचा बैठी। बड़े भैया और बाबा, आपका तो मैंने दिल ही तोड़ दिया। जहां तुमने हमसे इतने सवाल पूछे हैं बहुरिया, वहां बस तुम हमरे एक सवाल का जवाब दो। का भैरव के साथ खुश हो तुम और उसके साथ रहना चाहती हो? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने बाबा? मेरी पूरी जिंदगी इसी सवाल पर तो निर्भर करती है। मैं उससे ना सिर्फ प्यार करती हूँ बल्कि मेरी पूरी दुनिया है वो। मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है कि मेरी माँ का कातिल भैरव है या नहीं। किसको देखूं और किसे दुश्मन मानूं? मेरी माँ के कातिल को या फिर उस इंसान को जिसने मेरी माँ की जिंदगी जहन्नुम बना दी? लेकिन बहू, तुम्हारे एक जवाब से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, इसलिए तुमको इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। बाबा, बड़े भैया, मैं भैरव का बीता कल तो नहीं, लेकिन आज और आने वाला कल दोनों हूँ। उसके बिना ना मैं जी सकती हूँ और ना ही मेरे बिना वो। लेकिन मेरी माँ की मौत के बारे में सच में जानना चाहती हूँ।
जानना चाहती हूँ कि आखिर भैरव का नाम मेरी माँ की मौत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। सवाल अभी भी वही है बहुरिया, का तुम उसके साथ खुश हो? का तुम उसके साथ रहना चाहती हो? का तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा है जो पूरी उम्र तुम काट दोगे इसमें? बहुत खुश हूँ उसके साथ। बाबा, मुझे नहीं पता था कि खुशियों का एक दूसरा भी नाम है जिसे सब भैरव कहकर बुलाते हैं। लोगों के लिए वो जल्लाद, अनपढ़, जाहिल और एक हत्यारा है, पर मेरे लिए तो वो मेरी पूरी दुनिया है, मेरी खुशियां हैं और मेरा आने वाला कल है। और मान लो अगर खुद भैरव ने तुमको एक दिन छोड़ दिया और बोला कि अब से तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, तब क्या करोगी? जब तक खुद मुझे भैरव नहीं छोड़ता, मैं उसे छोड़ने के लिए कभी राजी ही नहीं होंगी। वो छोड़ देगा तो क्या तुम उसे जाने दोगी? मुझे पता है कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आज तक वो मेरे हर बुरे हालात में मेरे साथ रहा है। मेरे दर्द में उसने ज्यादा आंसू बहाए हैं। बाबा, उसके अंदर आपकी झलक दिखती है अब मुझे, जैसे आपने मेरी माँ को कभी बेसहारा नहीं किया था और उन्हें कभी ना खत्म होने वाला प्यार दिया। तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कभी कभी प्यार करना काफी नहीं होता। हाँ, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हर हालात में, हर गिरते संभलते समय में। और फिर भी अगर उसे लगेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं उसे मना नहीं करूंगी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। बाबा साहेब बातों को सुनते ही अचानक से सदमे में आ गए थे। उन्हें यति की बातों में अपने खुद के सवालों के जवाब नजर आने लगे थे। ये वो सवाल थे जो कई सालों से अनसुलझे थे और इनका जवाब देने के लिए बाबा साहेब के पास कोई भी नहीं बचा हुआ था। का कहा तुमने? जरा एक बार फिर से तो कहना। हमको समझ नहीं आ रहा है कि तुमने अभी अभी जो बात कही है, इसका मतलब क्या है? बाबा, आपने ही कहा था ना कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि साथ निभाने का नाम है। तो मैं भी आपकी इसी बात को अपनी जिंदगी बना लूंगी। मैं उसकी खुशियों के आड़ नहीं आऊंगी और उसकी जिंदगी में रहकर उस पर बोझ नहीं बनूंगी। शायद मेरे लिए इतना काफी होगा कि उसके नाम के सहारे मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। यति की किसी बात को सुनकर बाबा साहेब अचानक ही गहरी सोच में पड़ गए और फिर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बाबा साहेब यति से कहने लगे, अब समझ में आ रहा है हमको कि काहे नंदिनी ने हमको ना ही अपनाया। काहे हमसे प्यार करते हुए भी उसने हमरे साथ अपना नाम ना ही जोड़ा। काहे वो घुट घुट कर जीना पसंद करती रही, लेकिन हमरे साथ एक अच्छी जिंदगी ना ही बिताई। पर अब सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब? बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, आपने कहा था कि वो बाबा के साथ शादी करके चली गई थी और इसलिए वो आपके साथ नहीं थी, पर क्या कोई और भी बात थी? शादी के दिन जब पूरा दिन गायब रहने के बाद नंदिनी वापस आई, तब उसने सूर्या से शादी कर ली थी और हम इतना ज्यादा सदमे में थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन दुनिया के सामने जो शादी हो चुकी थी, उसे मंजूरी देकर हमरे बाबा ने नंदिनी को विदा कर दिया। और उसके बाद जो होगा वो सब कुछ एक अलग बात थी। अब समझ में आ रहा है कि काहे नंदिनी ने हमको ना ही अपनाया था। शायद माँ को भी यही लगा हो कि आपकी जिंदगी खराब करके वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और शायद आपकी खुशी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद रहने दी। पर मेरी माँ को भी तो नहीं पता होगा ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। हमको ना ही पता था कि उसने ये सब काहे किया, लेकिन इसके बारे में एक दिन हमारी नंदिनी से बात हुई थी और तब उसने कुछ ऐसा कह दिया था जो हमरे लिए किसी जहर से कम ना ही था। हमको लगा वो हमको अब देखना ही नहीं चाहती थी और हम कई दिनों तक उसके सामने ना ही गए।